नमस्कार, इजी गणित चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है कि परिषदीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति और उनके एमडीएम का रखरखाव जो कि सरकार के द्वारा पेपरलेस वर्क के रूप में दिया जा रहा है, इसे हमें प्रेरणा ऐप पर दर्ज करना है। तो कैसे हम इसको दर्ज करेंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर प्रेरणा उत्तर प्रदेश ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको जैसा यहाँ फिगर में दिख रहा है इस तरह से इंटरफेस दिखेगा और आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, वो परमिशन आप दे दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे आपसे वो आईडी मांगेगा कि आपका आईडी क्या है, यूज़र आईडी। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे यूज़र आईडी आपका वही मोबाइल नंबर होगा जो मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज है। उस मानव संपदा पोर्टल के मोबाइल नंबर को आप दर्ज करेंगे और आगे बढ़े का बटन दबाएंगे। इसके बाद आपको 30 सेकेंड वेरिफिकेशन करवाएगा और आपको एक OTP भेजेगा। उस OTP को आप यहाँ पे दर्ज कर देंगे। दर्ज करने के बाद ये फेस आगे बढ़ जाएगा और फिर आपसे कहेगा कि आप पिन बनाएं। कोई भी 4 अंकों का पिन आप अपनी सुविधा से बना लें और कंफर्म पिन एक बार फिर उसी पिन को बनाकर पिन को लिख करके कंफर्म कर दें और रजिस्टर बटन को दबा दें। अब इसके बाद आपका जो डाटा है वो रजिस्टर हो जाएगा और फिर इस नए फेस पर आप आएंगे जहाँ पे ऊपर आपका मोबाइल नंबर लिखा रहेगा और नीचे आपसे फिर पिन मांगेगा। तो जो पिन अभी आपने दर्ज करा है उस पिन को यहाँ डाल देंगे और लॉगिन बटन को टिक कर देंगे। लॉगिन बटन दबाते ही आपका एक फेस खुलेगा जिस पर यहाँ पे लिखा रहेगा कृपया प्रतीक्षा करें, आपका डेटा लोड हो रहा है। और थोड़ी देर में आपका जो डेटा होगा वो आपके विद्यालय की वो लोड हो जाएगी कुछ इस तरह से, और आगे बढ़े का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप आगे बढ़ जाएँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपके साथ इस तरह का स्क्रीन खुलेगा जो इसका होम पेज है, जिस पर देखिए रजिस्टर, रिपोर्ट, अध्यापक जोड़े, रजिस्टर डेटा, SMC, सर्वे फॉर्म, कुछ और है। आप यहाँ कायाकल्प, किचन गार्डन, डिजिटल संदर्शिका और दिशा निर्देश, शिकायत इत्यादि के पार्ट आएंगे। ये मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है जिसको आप देख पा रहे हैं। तो हम फिर से बैक लौट के आपको दिखा रहे हैं। आपको इस रजिस्टर बटन को टिक करना है और रजिस्टर डेटा सिंक को भी अभी आप देख लीजिए, क्योंकि इसका काम हमें उपस्थिति बच्चों को उपस्थिति लेने के बाद और MDM भरने के बाद भी देखना होगा। तो रजिस्टर पर आप टिक करेंगे और हम लोग रजिस्टर पर टिक करते ही इस तरह का फेस आपके सामने खुल जाएगा जिसमें रहेगा उपस्थिति पंजिका, MDM पंजिका, स्टॉक पंजिका, बैठक पंजिका, निःशुल्क सामग्री, पत्र व्यवहार इत्यादि। यहाँ पे आपको उपस्थिति पंजिका पर टिक करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ उपस्थिति और MDM ये दोनों आपके सामने दिख रहे हैं। तो उपस्थिति पंजिका, सुबह सुबह बच्चों को उपस्थिति लेनी है तो उपस्थिति पंजिका पर हम टिक करेंगे। जैसे उपस्थिति पंजिका को टिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन निकल आएंगे, कार्मिक उपस्थिति, विद्यार्थी उपस्थिति या शिक्षक उपस्थिति। तो हम विद्यार्थी उपस्थिति को टिक करेंगे। विद्यार्थी उपस्थिति पर टिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से कक्षावार बच्चों की संख्या प्रदर्शित होगी। कक्षा 1 से लेकर 8 तक यदि आपका विद्यालय कंपोजिट है, अन्यथा 1 से लेकर 5 तक होगी अगर आपका विद्यालय प्राइमरी है, और अगर अपर प्राइमरी स्कूल है तो 6 से लेकर 8 तक के बच्चों की संख्या प्रदर्शित होगी। अब कक्षावार आप टैप करिए, कक्षा 1, 2 या 3 जो भी कक्षा की आप उपस्थिति लगा रहे हैं टैप करेंगे तो वहाँ पे कक्षावार बच्चों के पूरे नाम प्रेजेंट एब्सेंट के साथ आ जाएंगे। अब आप उनको प्रेजेंट या एब्सेंट जैसा चाहें उनकी उपस्थिति लगा लीजिएगा। यहाँ पे ये नहीं खुल पा रहा है, मैं अभी आपको दिखाने में असमर्थ हूँ। इसका कारण ये है कि आज संडे का दिन है और इस संडे के दिन ये ओपन नहीं हो रहा, इस वजह से मैं आपको नहीं दिखा पा रहा। तो इस तरह से आपने बच्चों की संख्या, बच्चों को प्रदर्शित किया, उनको उपस्थित या अनुपस्थित दिखा लिया। इसके बाद सुरक्षित बटन का यूज़ कर लीजिएगा, सेव कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसमें डेटा को एडिट करने का भी ऑप्शन रहता है कि अगर कोई बच्चा बाद में या थोड़ी देर भी बाद आया है, 5 मिनट या कुछ समय बाद, तो आप उसकी उपस्थिति भी दर्ज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि एडिट करने का ऑप्शन सिर्फ 2 बार के लिए ही है, इसलिए इसको अच्छे से समझ करके एडिट का ऑप्शन का उपयोग करिएगा। ये तो हो गई बच्चों की उपस्थिति दर्ज करना। अब हम आते हैं MDM को कैसे दर्ज करेंगे। तो जैसा अभी पीछे हमने दिखाया था, MDM पंजिका, यहाँ आप सेकेंड देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर दूसरे नंबर पे दूसरा कॉलम है MDM पंजिका। तो आप MDM पंजिका को टच करेंगे तो MDM पंजिका खुलने के बाद आपके साथ जो इंटरफेस आएगा वो इस तरह आएगा, मध्याह्न भोजन प्रतिदिन सर्वे और मध्याह्न भोजन मासिक सर्वे। तो आपको मध्याह्न भोजन प्रतिदिन सर्वे को टिक करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपके पास इस तरह से स्क्रीन खुलेगा। ध्यान रखिएगा कि मध्याह्न भोजन की सूचना विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा ही भरी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऊपर सबसे ऊपर लिखा भी है लाल रंग में कि यह सूचना सिर्फ एक बार ही भरी जा सकती है। इसलिए इसको अच्छे से समझकर
अपने रजिस्टर से मिलान करके ही अच्छे से भरें। मोस्टली इसमें संख्या ही मांगते हैं, प्राइमरी में कितने बच्चों ने खाना खाया, जूनियर में कितने बच्चों ने खाना खाया, टोटल अपने आप आ जाएगा। बाकी जो सूचना है या नाम है वो आप अपने हिसाब से भर दीजिएगा। और इस तरह से भरने के बाद नीचे सुरक्षित करे का ऑप्शन रहता है, आप सुरक्षित कर दीजिए। हाँ, अब ये ज़रूर देख लेना है कि क्या मेरा डेटा सिंक हो गया है नहीं हो गया। तो आपको फिर से अपने होम स्क्रीन पर आना होगा, जहाँ इसका होम स्क्रीन मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि यहाँ पे डेटा सिंक ऑप्शन, ये देखिए डेटा सिंक ऑप्शन है। यहाँ पे आप टच करके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका डेटा सिंक हो गया या नहीं हुआ। अगर डेटा सिंक नहीं हुआ है तो सबसे ऊपर लाल रंग में ब्लिंकिंग करता रहेगा, डेटा सिंक लिखता रहेगा, उसको आप टच कर देंगे तो आपका डेटा सिंक हो जाएगा। इस तरह से आप बच्चों की उपस्थिति और MDM पंजिका का ऑनलाइन प्रेरणा ऐप पर दर्ज कर सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ आप हमको कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा, अपने विचार शेयर करिएगा कि जो सरकार इस दिशा में पेपरलेस वर्क करना चाह रही है, उस दिशा में ले जा रही है, इसका क्या अच्छा बुरा प्रभाव होगा, इस पर भी हमें सूचित करिएगा। तो अब तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।